2 बजे तक राम मंदिर के आसपास पूरा और इसका ना सोल्यूशन, एक सेकंड, इसका सोल्यूशन बताइए कितने टाइम में ये बता दीजिए कि ये कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन 10 दिन? तो आप इधर आई किसकी वो लग जाएगी जी। और जो बाकी समस्या है वो भी अब इतनी प्रॉब्लम है सर, वहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मंच पे आइए सर। नीचा हुआ है और मेरा मानना है कि इस चीज़ पे राजनीति कम से कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं और ना मैं आपको यहाँ पर ही कुछ कहने आया हूँ कि 2024 में हमारे को वोट देना। मैं यहाँ पर समस्याएं सुनने आया हूँ और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल से कि आपने पंकज लोथरा जी को हमारा निगम पार्षद बनाया, क्योंकि आपकी बदौलत ही बने हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, या फिर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, आप ही की बदौलत बना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें, मुझे नहीं पता कि पहले नेता क्या करते होंगे और कैसे करते होंगे, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आता। मैं यहाँ पर वजह से 2 बजे तक राम मंदिर के आसपास पूरा जाम लग जाता है, आधा पौना घंटा वहां से ट्रैफिक क्लियर नहीं होता, और यही हाल हमारा महिला कॉलेज में होता है। और उसकी मतलब कई बार शिकायत करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, सब लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा जो है, हमारा विवेक विहार में एक एनक्रोचमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है, फुटपाथों पे बहुत कब्जा हो रखा है, लोग चल ही नहीं पाते। वो पंकज जी को पहले भी बताया है, अब आपके नॉलेज में ला रहे हैं कि वो एनक्रोचमेंट का जो है एमसीडी डिपार्टमेंट से, एमसीडी डिपार्टमेंट विवेक विहार वाले कृपया मंच की तरफ आए। एमसीडी एक सर विवेक विहार में डीडीए का कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, 4 साल पहले बन करके तैयार हो गया था, उसका अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, ना ही वो आरडब्ल्यू या किसी संस्था को हैंड ओवर हुआ है, ताकि हम उसका यूज कर सकें। करोड़ों रुपए की लागत से वो कम्युनिटी सेंटर बना, लेकिन अभी बेकार पड़ा हुआ है वो। जो आपने कम्युनिटी सेंटर की बात करी है, ये 10-15 दिन में इसका इनॉग्रेट करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पवन जी, आप एक तो ना ट्रैफिक वाली समस्या दूर करवा देना, पंकज जी मुझे इंक्रोचमेंट करें। विवेक भाई साहब बहुत ही जागरूक समाज है, और लगभग 50-60% लोग विवेक से यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनकी समस्या को प्रायोरिटी पे लिया जाए। धन्यवाद। जो व्यक्ति यहाँ समस्या लेकर आए हैं उसको फॉलोअप जरूर दोबारा करें। सांसद जी हमारे कह रहे हैं, व्यक्ति जितने भी लोग हैं यहाँ पर आगे समस्या रख जाते हैं, दोबारा उसको फॉलोअप नहीं करते हैं। सांसद जी कह रहे हैं फॉलोअप जरूर करें, चाहे वो मुझसे कर लें, चाहे वो एमपी ऑफिस से हमारे पवन भास्कर जी जरूर कर लें कि समस्या का कारण क्या हो। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ए ब्लॉक विवेक विहार के देवेंद्र गिरी जी प्रधान जी। मेरी देवेंद्र जी से विनती है, कृपया है। नमस्कार सांसद साहब। सांसद साहब, हमारे ए ब्लॉक की 2 समस्याएं हैं। एक तो हमारी कॉलोनी के ब्लॉक की सारी सड़कें टूटी होती है सर, उनका पुनर्निर्माण बहुत जरूरी है, उनको करवाने की कृपा करें। दूसरी समस्या हमारी पार्कों के साथ है। हमारे 2 पार्क है, उन पार्कों के हालात भी बहुत खराब है। उन 2 पार्कों में शेल्टर बने हुए हैं सर, उनकी छत बिल्कुल प्लास्टिक शीट की है, वो टूटी हुई है। एक तो उनको बदलवाने की कृपा कर दें, और एक हमारा फुटपाथ वहाँ पर टूटे फूटे पड़े, उनको ठीक करवाने की कृपा करें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एमसीडी जो भी है, मंच की तरफ आए जल्दी। माननीय सांसद जी बुला रहे हैं, जल्दी आइए। ये भी इन्होंने विवेक विहार के बारे में बोला है, हॉर्टिकल्चर का जवाब दीजिए कि भाई। ये बता दीजिए कि ये कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन 10 दिन? फुटपाथ और वो जो शेल्टर है, वो जो छत टूटी हुई है, वो दोनों ठीक करवाना जल्दी से जल्दी। ठीक है।
एक महीने में ये पवन जी या पंकज जी दोनों फॉलो अप करेंगे। भाई साहब आप इतना बता देना, अगर एक महीने में नहीं हुआ तो एक बार आप बता दो, ठीक है? फिर जो भी एक्शन लेना होगा फिर हम लेंगे। पवन जी, मेरी प्रार्थना ये है कि सब हटिया तो सांसद जी सारे देख पाएंगे। मेरा आइए आप अपनी समस्या सांसद जी को बताइए, उसका समाधान। माननीय श्री गौतम गंभीर जी, मैं ऋषभ बिहार एसोसिएशन मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, पूरे एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत हृदय से आभारी है कि आपने एक ऐसे मंच का आयोजन किया जहां हम सीधे आपसे बात कर सकें और अपनी समस्याएं बता सकें। हमारी मार्केट कम से कम 30 साल पुरानी है, लेकिन एक बार भी किसी भी दिन अगर आप समय निकाल कर वहाँ आए तो आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतनी टूटी फूटी मार्केट, इतना बुरा हाल है। इवन सीढ़ियाँ, जो कि 4 सीढ़ी चढ़ के ग्राहक आता है, वो टूटी पड़ी है। कई बार मोनिका पंजी के यहाँ कई बार लिखित में मौखिक रूप से कंप्लेंट की, दरखास्त करी कि कम से कम, तो हर बार हमारी सीवर की 5 समस्या है जो मैंने यहाँ लिख के दी है। पूरे मार्केट का सीवर जाम पड़ा है, पानी ऐसे बह रहा है, सीवर का पानी जैसे कि ओवरफ्लो होकर बह रहा है। सीवर की समस्या है, वर्ष की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या हमारे सेंटर में हाई मास्ट लाइट लगी हुई है हर चौक। माननीय सांसद जी, नई संक्शन हो चुकी है हाई मास्ट लाइट। हाँ, सांसद जी के बजट से, आपके बजट से हुई है, हाँ वो लग जाएगी जी। जो बाकी समस्या है वो भी आप, हाँ मैं वो बता रहा हूँ जी। दिल्ली जल बोर्ड वाले, सीवर दिल्ली जल बोर्ड, कृपया जल्दी आइए, माननीय सांसद जी बुला रहे हैं। जब भी हम कहीं तो समस्या लेके जाते हैं, एमसीडी वाले कहते हैं कि डीडीए ने हमें नहीं दिया, ये हैंड ओवर नहीं करा है। डीडीए वाले कहते हैं इसने नहीं करा है, उसने नहीं करा। हमने कई बार कॉमन लाइन में भी लेके सबसे बात कराई, तब भी किसी बात का कोई सोल्यूशन। ये आपके सामने है, दिल्ली जल बोर्ड लगाइए भाई साहब। ऋषभ बिहार मार्केट एसोसिएशन एलएस लोकल शॉपिंग सेंटर। एक्शन के पास तो है नहीं है, इसने बोला एक्शन को। तो भाई साहब एक सेकेंड इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है? नहीं, अगर आपके पास नहीं तो आप इधर आइए। किसकी? तो वो किसके पास है? ऋषभ बिहार। इनका सर एक्सीडेंट सेम है, सेम की जिम्मेदारी है, यही आप आगे बात बताइए। और इसका ना सोल्यूशन, एक सेकंड, इसका सोल्यूशन बताइए कितना टाइम है सोल्यूशन? बेचारों के सबका बिजनेस है, अगर पानी इकट्ठा होगा तो काम कैसे करेंगे? किसका एरिया है? किसका? जिसका भी एरिया आप बात करिए ना और सोल्यूशन निकालिए। कितने टाइम है? नहीं, ये आपके सामने खड़े, कितने टाइम? पंकज जी इनसे खड़े होकर बात करिए। दिल्ली मार्केट, दिल्ली जल बोर्ड को हैंड ओवर हो चुकी है, नहीं हो जी? तो ये ब्लॉकेज अगर हो सकती है, चलिए
2 दिन में सोल्यूशन निकल जाएगा इसका? नहीं, सी वाला निकल जाएगी, ब्लॉकेज खुल जाएगी। ब्लॉकेज हो जाएगी। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? हाँ, फिर भी 2 दिन में आप मुझे बता देना, या पवन जी को बताना है या पंकज जी को बताना है। देखिए, आपने डीडीए ने हैंडओवर नहीं की है तो 2 दिन में हैंडओवर करवाएंगे, ब्लॉकेज करवाएंगे। जो भी इनकी समस्या आप ये उलझाई नहीं कि एमसीडी का काम है या डीडीए का काम है। नहीं करेगा तब तक उसमें सकता ये फाइल बना के वाले फेस हम भेज देंगे, बोलेंगे नक्शा नहीं मिला, 6 महीने इसमें घुमाएंगे, 6 महीने बाद 3 साल हो गए। बताएं सर, बताएं, जवाब दें आप। 30 साल से मुद्दा बताया जा रहा है, 30 साल देखिए क्या निकलता है। सुन सकती है, मान सकती है दिल्ली जब को अगर ये हैंडओवर नहीं सभी सम्मानित जो मार्केट एसोसिएशन के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं बिल्कुल आपकी समस्या सांसद जी के सामने आ चुकी है और निश्चित तौर पर इसे टाइम बाउंड करके एक बार आप लोग सब इकट्ठे होकर, अभी समस्या सामने आई गई और सांसद कार्यालय में एक बार सांसद जी एक्शन को एससी को बुलाकर और इसको जल्दी से जल्दी समाधान करना ही होगा और करेंगे। पाजी एक सेकंड, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन सबकी ज्वाइंट विजिट करवा देते हैं, सबकी जो मार्केट्स की प्रॉब्लम है, आपकी हो गई, सबकी, ठीक है, अगले 1 या 2 दिन में। उसके बाद पंकज जी आप वहाँ पर रहना, पंकज जी आप भी वहाँ पर रहना। अगर टाइम बाउंड सोल्यूशन ये नहीं देते तो फिर अगर मुझे एलजी साहब से बात करनी पड़ी तो मैं एलजी साहब से बात कर लेंगे, ठीक है। सबकी एक सेकेंड, जितनी मार्केट्स है, जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी और चीज की प्रॉब्लम हो, सारी कंसर्न अथॉरिटीज की ज्वाइंट विजिट वहाँ पर रहनी बहुत जरूरी है, फटाफट से करवा दो, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम और है, हमारी मार्केट सुबह 10 बजे खुल जाती है दुकानें, हमारी मार्केट की पार्किंग एरिया क्या लगता है जी? खुला एरिया है, वहाँ सुबह 5 बजे से सब्जी 5 साल के अंदर हो जाएगा। कई बार हमने उन लोगों से हाथ जोड़कर कहा भाई तुम 5-6 बजे लगाते हो, 10 बजे तक आराम से लगा लो, बेच लो, कमा लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं लेगा। लेकिन वो लोग 12 बजे तक नहीं हटते और वो पार्किंग एरिया ग्राहक आ रहा है सामने, पार्किंग ना देख के आगे चला जाता है, कहते हैं तुम्हारी मार्केट कैसी है। आप कभी भी एक बात प्लीज आगे देखिए हमारी मार्केट का, ऐसा लगता है किसी गांव देहात की बेकार सी पूरा मार्केट है, मतलब कस्टमरों ने आना बंद कर दिया है। हम वो फल वाले हमसे कहते हैं तुम्हारी फल वाले हमसे कहते हैं हटा के दिखाओ तुम्हारी हिम्मत है, तो हम जिसको जो देते हैं हमें पता है, मतलब कौन, हम लड़ने के लिए थोड़ी आते हैं अपनी दुकानों पे। मैं आपकी बिल्कुल समझ, एक काम करें पवन जी, बुलाइए एसएचओ साहब, बुलाओ। 1 सेकंड और 2 एसएचओ साहब इधर मंच पे आइए, एसएचओ साहब। एसीबी साहब आए हुए हैं, एसीबी साहब से बात कर लो। कहाँ पर है एसीबी साहब? कहाँ है? कोई पुलिस से कोई नहीं आया? वो है तो विवेकगढ़ एरिया के हैं। कर भी बात करो, या फिर उनसे मेरे को उनको बुला एक बार ऑफिस में आज फटाफट। पुलिस से यहाँ पर आए हुए हैं। और एक काम करिए, आप इनको भी बोलो, जो आपकी मार्केट की जो आपकी कोई और भी मार्केट एसोसिएशन के अगर हेड है उनको बुलाइए। जो ये अगर समस्या है तो मैं डीसीपी साहब को बुलाता हूँ या एसीपी साहब को बुलाता हूँ, आपके सामने बात करते हैं और इनको गांधी नगर संजय अरोड़ा जी, आदित्य मेघालय क्योंकि 15 साल पुराना कॉम्प्लेक्स है सिविली ग्राउंड मेन रोड पे, सुरम बहुत पॉश एरिया, वहाँ एक वाइन शॉप है, शाम होती है आगे ग्रीन पेंट है, शाम को
जाते हैं, वही बैठ जाते हैं। जिसकी कंप्लेंट करें रेगुलर डीसीपी साहब से, एसओ साहब से, बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस ओवर के साथ तक की बिल्डिंग है मेन रोड पे। ये जो क्रॉस क्रॉस ओवर मॉल और आदित्य मॉल 6 साल है, वो जो उसी के रोड पे, बिल्कुल मेन रोड पे। अब इतनी प्रॉब्लम है सर, वहाँ LIC का ऑफिस है, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, कैश का काम है, पैसे जमा कराने आते हैं, लेडीज स्टाफ है, वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। रेडियां लगी हुई है, शाम होती है वहाँ पूरा शराब खाना खुल जाता है जी। हाई मास्ट लाइट तो देखो आपके वहाँ लग जाएगी, हमारे से एलोकेट हो गया, लेकिन हाई मास्ट लाइट सोल्यूशन नहीं है। एक बार मेरे को SHO या ACP से बात करें तो वहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग कराएं, रोड पे आप शराब नहीं पी सकते। उसमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपको DCP साहब को पर्सनली बोलना पड़ेगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बहुत लेटर दे चुका हूँ। क्रॉस ओवर मॉल जो है ना, उसके सामने वाली रोड है, पहले भी हमने एक बार DCP साहब से बात करी, और जो ग्रीन बेल्ट है उसको कोई डेवलप ही नहीं करता सर। मतलब उनको शाम को बैठते ठेके लोग ऐसा मस्जिद दे दिए, 10, 15, 20 लोग बच जाते हैं। एक आता पुलिस वाला आता है, कुछ वकील भी होते हैं, वो लोग अपना जागीर समझते हटते ही नहीं है, पुलिस से नहीं डरते वो वकील लोग। तो प्लीज थोड़ा ऊपर पिकेट लगा दीजिए वहाँ, ताकि वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं एटलीस्ट बिजनेस कर लें। इतनी रेडी लगी है वहाँ, हटाते ही नहीं, 5,000 रुपये क्या देते हैं, 2,000 रुपये क्या देते हैं, वो लोग हटाते ही नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम है सर, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बात करेंगे प्लीज। थैंक यू। हमारे एरिया एक ब्लॉक है, जिन एरिया ए ब्लॉक में जो पार्किंग की बड़ी समस्या है, ट्रक वगैरह आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गई है, तो उसकी वजह से सारा जाम लगा रहता है। एक हॉकर्स बहुत है, डेली पटरी वाले, वो सारा दिन अपना चलता रहता है, ट्रैफिक सारा जाम रहता है, उसका थोड़ा सर एक पूरे जेनवी इंडस्ट्रियल एरिया में चाहे ए ब्लॉक हो सर, एक गंभीर जी सांसद महोदय आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल एरिया में। एक सेकंड, इससे पहले जो आए थे वो क्रॉस रिवर मॉल वाले, सांसद महोदय आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल एरिया में। पहली बार आप इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं, हम आपका इंतजार करते रहते, देर आए दुरुस्त है, आपका स्वागत है। पहले तो इंडस्ट्रियल एरिया, झिल्मी इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पुराना आपके एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है। इसमें क्या है, ए और बी ब्लॉक, दामोदर पार्क सारा आपके एरिया में लगता है। पार्किंग, अनऑथराइज पार्किंग, जो मर्जी आता है गाड़ी लगा के चला जाता है। ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, फ्रेंड्स कॉलोनी हो, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है कि यहाँ परमानेंट लोगों ने पार्किंग का अड्डा बना दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पार्किंग नहीं है और यहाँ पर सबके लिए पार्किंग है। यह बड़ी समस्या है, ऐसा लगता है कि सारा ट्रैफिक इंडस्ट्रियल एरिया में ही घुस गया। बाकी हमारे चेयरमैन साहब साथ में बैठे हुए हैं, अनिल गुप्ता जी। और सेकेंडली सर, एक एरिया रेडी पटरी है, एक सर हम चाहेंगे कि समस्या हमारे साहब ACP साहब भी एक बार बुलाइए, साथ बैठे। मैं अभी DCP ट्रैफिक से बात कर रहा था, अभी बात कर रहा हूँ। जैसे इनकी मैंने बात कर ली है, DCP साहब से कल 12 बजे आप मिलाना, वो एक्शन ले लेंगे। जो एक्शन आपने करवाना है, वहाँ पिकेट लगवानी है, हाई मास्ट लाइट तो लग जाएगी, बाकी रेगुलर पेट्रोलिंग होगी। साफ हो गया कि रोड पे कोई भी ट्रेन नहीं करेगा गाड़ी में बैठ। अगर आपको इसके अलावा भी अगर लगे कि रेगुलर फॉलोअप नहीं हो रहा, आप मुझे को बता दीजिए। कल 12 बजे आप DCP साहब से, और भी अगर किन्हीं को लेके जाना है, जिन लोगों को लेके जाना है, आप लेके चले जाइए। वो कोई हमारे फंड से वो कोई दूसरी चीज इम्पोर्टेंट रेगुलर पेट्रोलिंग। सर DCP ट्रैफिक को इस बारे में जरूर बात की। सर एक एरिया आपके बीच में है, दामोदर पार्क, कोई डेवलपमेंट नहीं है। रिसेंटली उसको इंडस्ट्रियल एरिया में भी है और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। सड़कों की हालत इतनी बुरी है, आप देखोगे कि पूरी कार और पूरा जाम, उसमें सड़कें की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गलियों में प्रॉपर सीवरेज जो है ना, कुछ भी नहीं है दामोदर पार्क में। कृपया उस पर देखिए, बहुत दामोदर पार्क सर का एरिया है। और एक बार मैं चाहूंगा सर को देखते ही बेचारे फंड की इनके पास इतनी समस्याएं हैं, ऐसा मेरे पार्षद हमें मिल नहीं सकता, हम ढूंढे में भी, पर इन्होंने फंड की इनके पास इतनी समय, कुछ अपने फंड से दे दीजिए तो आपकी बड़ी जयकार हो जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सच, हाँ, और सबको सुनना भी चाहिए, इसका कोई वो नहीं है। 5 करोड़ रुपए मिलता है मुझे, सुन लीजिए। अब इसमें कोई गलत नहीं, 5 करोड़ रुपए सांसद
एमपी लाइफ फंड 5 करोड़ रुपए है पवन जी, 10 विधानसभा है, हर विधानसभा के लिए 50 लाख रुपए आता है। जो मेरे पास होगा पवन जी आप ले लेंगे। नहीं, एक मिनट, पार्षद भी अपने फंड से भी खर्च कर देते हैं, पर्सनल फंड भी बहुत है पार्षद के पास। पार्षद कौन पार्षद है, हम मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आज तक 4.5 साल में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब मेरा फंड आया कि जिसको जो चाहिए जितना मैं लगा सकता हूँ उतना मैंने लगाया, कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो फंड मेरा नहीं है, वो आप टैक्स पेयर का ही फंड है। बहुत बढ़िया, तो ये जो यहाँ पर नेता आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने काम करा दिया, देखो मेरे फंड से लग गया, किसी को ये बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा आप ही के लिए लगना चाहिए, किसी नेता का पैसा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं है वो। तो मेरे पास जितना भी फंड होगा, अगर जो भी उसमें से लग सकता है, लेकिन एमपी लैड की फंड की बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नई चीज बन सकती है, कोई भी पुरानी चीज रिपेयर नहीं हो सकती, वो सिर्फ एमएलए फंड से ही हो सकती है। आप मेरे फंड से जो जो चीजें नहीं लग सकती हैं वो आप कल लगवा लीजिए। बहुत बढ़िया सर, हमें तालियों की जरूरत भी नहीं है। सर, हमें उम्मीद है कि दमोदर बाग की तरफ ध्यान दें। पार्षद जी आपके लिए भी है, खाली ये नहीं है कि आप दमोदर बाग को छोड़ दें और ध्यान न दें। एक बार पार्षद के लिए भी जोरदार तालियां। एसके जैन साहब, SHO साहब, आज निवेदन है आपसे, SHO कह रहे हैं यार, हाँ एक में आनी पड़ता है। एक और काम करो पवन जी, ये जितनी भी पुलिस की समस्या है आप मेरे को एक बार लिख के दे दो, जो जिसके अंडर आती है, एसीपी के अंडर आती है, मैं इनकी एक बार कलेक्टिव मीटिंग करवा देता हूँ, उनसे डीसीपी से मीटिंग करवा देता हूँ, तो मैं फॉलो अप ले लूँ, वो बेटर रहेगा। SHO विवेक में सर, ये बेसिकली ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाते हैं, ट्रैफिक से पहले जाते हैं। और जो फूल वालों की समस्या है, वो मंदिर वाले, उसमें थोड़ा सा दूसरा मैटर भी आ जाता है। जो फूल वाले बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा मिल बैठ के एक मीटिंग कर लें तो मंदिर वालों के साथ उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। माननीय SHO साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो अपॉलॉजी, डोंट ट्राई टू वॉश योर हैंड्स। जिम्मेदारी को समझिए, आप ये कह के अपना पीछा नहीं छोड़ा सकते कि ट्रैफिक वाले देखेंगे। एनक्रोचमेंट का काम ट्रैफिक वालों का नहीं है, ट्रैफिक वाले केवल ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं समस्या एनक्रोचमेंट की लेकर आपके पास आया हूँ। पटरी पर यहाँ से वहां तक इतनी एनक्रोचमेंट है, फल वाले, ठेली वाले, सब्जी वाले वहां इस तरह खड़े होते हैं जैसे सब्जी बाजार लगा हुआ है। महिलाएं मंदिर आने में सकुचाती हैं, इसीलिए कि उनको आने का स्थान नहीं मिलता। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। आप मंच पे आइए। MCD से कौन है? MCD भाई साहब कौन है? ऐसे भाई साहब, एसी होंगे MCD से, आइए। SHO साहब, सर, आपकी तो उम्र भी बहुत हो गई है, मैं प्यार से कहना चाहता हूँ कि जो इनकी समस्या है, जो आपके अंडर आती है इंक्रोचमेंट, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए। सर, इंक्रोचमेंट को फिर मैं जिसकी भी मदद चाहिए, जिस एजेंसी की मदद चाहिए आपको, MCD की मदद चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं प्रोटेक्शन दूंगा, प्रोटेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं प्रोटेक्शन दूंगा सर। इनकी समस्या है, इनको आप अपने साथ खड़ा करिए, इनकी एसोसिएशन को खड़ा करिए, वहां पर इंक्रोचमेंट अगर MCD को हटाना है तो आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए, जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए। राइट सर, राइट। और जल्दी, और ये आप फॉलो अप करके मुझे बता देना, ये होना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ बैठने नहीं आया हूँ या सिर्फ समस्या सुन के जाने नहीं आया हूँ, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट की समस्या है, MCD हटाएगी। पंकज जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, MCD को खड़ा करिए। हाँ, MCD को खड़ा करिए, ये प्रोटेक्शन देंगे। MCD आइए। जो रिक्रूटमेंट है उसको कल हटवा देंगे। कितने टाइम में? इधर आइए, कितने टाइम में? एक हफ्ते में। एक हफ्ता। जो आपके अंडर आता है, जो एरिया आपके अंडर आता है, जिन लोगों की इंक्रोचमेंट की समस्या है, वो सब आपको बताएंगे, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। और एक हफ्ते बाद मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए, एक हफ्ता से 7 दिन आपसे। नहीं हटा तो फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है बच्चे, प्यार से बात करना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद एक्शन अगर आप ही लोगे तो फिर एक्शन हमें लेना पड़ता है, समझे? आपकी और बाकियों से भी पूछवा लीजिए जिन जिनकी इंक्रोचमेंट की समस्या है। तो गब्बर साहब, एक और पहले मिलती थी तो घटा के 10% कर दी गई।
और हाउस टैक्स भी बढ़ा दिया गया। तो आम आदमी के ऊपर एक ऐसा बोझ डाला गया है जो बिना बताए डाला गया है, वो मजबूर है देने के लिए। अगर वो नहीं देगा तो उस पर एक्शन होगा। पहले 15% रिबेट मिलता था 30 जून तक जमा कराने पर, अब वो 10% मिलता है। और हाउस टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया अननेसेसरीली, बिना किसी सुविधाओं के। देखिए ये एनसीडी की नहीं सर, आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन मैं फिर भी कमिश्नर से बात कर रहा था जो एनसीडी कमिश्नर है। कोशिश करते हैं कि जो आपकी समस्या है इसको दूर करें, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कुछ रह नहीं गया एनसीडी। अब एनसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तभी मैं कोई इस तरीके से पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। जो हमारे हाथ में हम कोशिश कर पाएंगे वो कर पाएंगे, पूरी कोशिश। मैं आप कहोगे तो मैं आपकी कमिश्नर से मीटिंग फिक्स करवा दूंगा, मैं उनको बोल भी दूंगा, आपके सामने बोलूंगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हमारी सरकार होगी तो उसमें हम जिम्मेदारी ले सकते हैं ना। अब हर चीज़ की हम जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते जो हमारे पास ही नहीं है चीज़, तभी मैं कोशिश करूंगा। पूरी विशाखापट्टनम मेट्रो स्टेशन से लेकर मानसरोवर पार्क तक बनी हुई थी मेट्रो लाइन के नीचे, जो पूरे पीछे कुछ साल से पूरी खत्म हो चुकी है। उस ग्रीन बेल्ट को हम दोबारा डेवलप करने के लिए हर डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम ऑफिस से लेकर पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, मेट्रो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो ग्रीन बेल्ट पूरी खत्म हो चुकी है और उस पर पूरा एंक्रोचमेंट हो चुका है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप जोन से विभाग को हमारी कोई ऐसी हेल्प चाहिए, हम करने के लिए तैयार है। उस ग्रीन बेल्ट को पूरा डेवलप करवाया जाए। पहला निवेदन तो आपसे ये है। और एक दूसरा निवेदन है, फ्रेंड्स और झिलमिल के बीच में एक 50 मीटर का मुश्किल से गैप है, और उस 50 मीटर पे अगर हम रॉन्ग साइड से आते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा जाम काट देते हैं। और उसमें अगर हम बाकायदा प्रॉपर वे में आते हैं तो हमें तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। जो झिलमिल मेट्रो स्टेशन के सामने रेड लाइट है, उस रेड लाइट के ऊपर ISBT से लेकर बॉर्डर तक का पूरा प्रेशर होता है। मतलब उस रेड लाइट को पार करने में हमें आधा घंटा, पौना घंटा में हमें नहीं पता होता कितना टाइम लगेगा। मतलब जो हम मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, उस 2 मिनट के रास्ते के लिए कई बार 1-1 घंटा लग जाता है। इंडस्ट्री का फ्यूल भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी, पैसा भी। अगर वो 50 मीटर का रास्ता है, मेट्रो लाइन के साथ साथ नाले के ऊपर जो सर्विस लाइन पहले बनी हुई थी वो कुछ वजह से खत्म हो गई है, और वो सर्विस लाइन दोबारा बना दी जाए तो इंडस्ट्री को बड़ी हेल्प मिलेगी। झिलमिल और फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर तकरीबन 8,000 फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। अब उस 50 मीटर की दूरी को तय करने के लिए हमें 1 घंटे का समय और 4 किलोमीटर का एरिया पार करना पड़ता है। उसके लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस 50 मीटर पर वो सर्विस लाइन दोबारा बना दी जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। और PWD से जो भी अधिकारी आए हैं, PWD दिल्ली सरकार आई है, जरा स्वागत है आपका, जल्दी आइए। सारे ऐसे रखे हुए हैं, इनको तो है ना वो काम करना नहीं है ना, इनको तो ये रखा हुआ है बस। ये भी कोई जल्दी आइए, जल्दी प्लीज। पॉलिटिक्स कर रही है, क्या काम रहेगा। विशाखापट्टनम मेट्रो स्टेशन से लेकर मानपुर पार्क मेट्रो लाइन के नीचे ग्रीन बेल्ट जो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन से लेकर मानपुर पार्क मेट्रो स्टेशन मेट्रो लाइन के पूरे नीचे तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा इलाका है। हाँ, ये डेढ़ साल बने हैं सर, जिसकी ग्रीन बेल्ट पूरी खत्म हो चुकी है। एक दूसरा जो शारदा प्लाजा जाते स्टार्ट होता है और शनि मंदिर के बीच में सर्विस लाइन पहले बनी हुई थी नाले के साथ साथ, वो वहाँ पर ट्रेनें खड़ी रहती हैं, एंक्रोचमेंट रहता है, वो सर्विस लाइन दोबारा बनेगी। अब सांसद मोदी एक अंडर पास था, सांसद कौन है?
फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एरिया का काफी बड़ा हिस्सा शारदा कॉलेज के नीचे आता है और वहाँ शाम होते ही पूरा अंधेरा हो जाता है, किसी भी पोल के ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है और वो इलाका जनरल हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल सबको जोड़ता है। वहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा सभी लाइट मैंने अपनी जेब से मंगवाई थी और 300 लाइट मैंने लगवाई, 200 और हमारे यहाँ के विधायक ने कंप्लेंट कर दी कि लाइटें गिरवाओ, वो अपनी जेब से क्यों लगवा रहा है। तो से लगवा लेंगे। हाँ वो पहले लगवा एक मिनट, एक अर्जेंट सूचना है, अभी फोन आया सांसद जी को पार्लियामेंट जाना पड़ रहा है, लेकिन आपकी सारी समस्या बैठिए, बैठिए 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 बैठिए, आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएंगी, अफसर कहीं जाएंगे नहीं, सारी समस्याएं वहां से अधिकतर रूम में। अगर कोई समस्या आपके नहीं होती है तो उसके बाद आप सांसद जी के कार्यालय में पवन बाग से मिलकर जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन आप अभी करते हैं और आपसे सब्र रखो और आपसे ये काम कर कर और लेकिन अभी रुक बैठ जाइए, अभी समस्या भी सुनी जाएंगी, आप जाए कोई नहीं, समस्याएं आपकी सारी सुनी जाएंगी, इसके बाद लाइन बाय लाइन आपकी समस्या सुनी जाएंगी, आप चिंता ना करें। आपकी क्या है? एक मिनट, करेंगे करेंगे हाँ बैठिए बैठिए, अभी कर रहा हूं, रुक जाओ, कभी खड़े ना हो प्लीज, रिक्वेस्ट है, सामने से हट जाएं, सभी की समस्या सुनी जाएंगी, टोटल जो दिक्कत में आएंगे और सभी का निवारण होगा। इसके बाद अफसर मिल जाएंगे, सारी समस्या हम सुनेंगे, अफसरों को आगे जवाब देना पड़ेगा और इसके बाद अगर आपका काम नहीं होगा तो सांसद जी के ऑफिस में जाकर आप काम करवा सकते हैं। समस्या को भी देना समस्या का समाधान हो रहा है? क्या पीडब्ल्यूडी, क्या एमसीडी, क्या एमपी, क्या एमएलए सब 2020 उनकी अधिकम तहसील बना देंगे, हमारे ग्रीन बेल्ट पूरी खत्म कर देंगे। रोहित भैया हाँ जी क्या कह रहे हो सर? क्या कह रहे हो? 4 किलोमीटर वाली समस्या खत्म हुई आपकी? 4 किलोमीटर जो फेरा वाली समस्या करवा देंगे, सब हो जाएगी। ये कहते हैं कि आप मिलते नहीं हो, आप दिखे नहीं बहुत टाइम से। सिर्फ दिखना सोल्यूशन नहीं है, अगर मेरे को दिखना ही होता तो मैं आके सिर्फ समस्या सुनता और चला जाता। सोल्यूशन होना चाहिए हर समाधान का। अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा तो तभी आप हमें याद रखेंगे, नहीं तो कोई हमें याद नहीं रखेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जो आपकी प्रॉब्लम है कोशिश करेंगे। देखिए 100% कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, अगर 70-80% भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसका रेगुलर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। एक सांसद, एक निगम पार्षद हर जगह नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है या कोई अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आप बताइए निगम पार्षद, तो आप आइए हमारे ऑफिस में, तो बहुत बड़ी समस्या होगी तो आप आइए मेरे पास। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर जिंदगी दे सके, बेहतर तरीके से आप रह सके, क्योंकि दिल्ली हम सबकी दिल्ली है, किसी एक मुख्यमंत्री, किसी एक सांसद की दिल्ली नहीं है, आप सबकी दिल्ली है। तो जितना बेहतर आप जीवन बिताएंगे उतना ही हम अपने बच्चों को भी बेहतर देंगे। जैसे यहाँ पर लोग आए, उन्होंने कहा कि उनकी सोसाइटी के बाहर इंक्रोचमेंट हो रखी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल होगा उनके लिए। मैं समझ सकता हूँ कि जब रोड पे लोग गाड़ी में बैठ के शराब पीते होंगे तो महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होगा वहां पर निकलना। ये सारी समस्या मैं समझता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकले। पंकज जी यहाँ पर है, लता जी यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष है,
जो हम कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी टाइम और एक्शन लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने इतना प्यार किया, इस कदर से धन्यवाद। वो 25 लाइट लगी थी, वो झट से खराब हो गई है, सारे पोल एक एक करके पोल गिर रहे हैं। उनके अंदर करंट आया था, बच्चों के अंदर कंटिन्यू लगाया, उसके अंदर PSS पर लाइन को सब पता है। वो पोल चेंज होने वाले हैं और उससे भारत की सुंदरता इतनी थी उसकी वजह से। 50,000 रुपए का फंड बहुत ने एलोकेट कर दिया है, उसमें आपकी लाइट लगी नहीं। इवन 2.5 से ज्यादा BSS वालों पूरा में करंट आता है, उनको तो कराएगा। सर वो रिपेयरिंग नहीं होती और प्लस शेड हमारा इतना खराब हो चुका है और उसकी फ्लोरिंग मतलब इतनी डेड है कि मतलब फ्लोरिंग उसकी ठीक नहीं हो पा रही। जहाँ पर सारे बुजुर्ग बैठते हैं नीचे हमारे शेड के नीचे, वो सारा शेड डिपार्टमेंट में है। नई लाइटें तो लग जाएंगी, लेकिन जो दूसरा सोल्यूशन है वो ढूंढना जरूरी है। नई लाइटें तो मैं एलोकेट कर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात सुनिए। सर हॉर्टिकल्चर वालों को हमने इतनी कंप्लेंट करी है, कोई छटाई भी होती है, कुछ नहीं होता है, सामने बैठे लाइट की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के पोल्स है वो पोल सारे जले हुए हैं। A57 और प्रेसिडेंट को 1 लाख नहीं हो गया। A26 का आपका नाम बताइए। प्रेसिडेंट पास प्रेसिडेंट RW जबकि हमारे एरिया में सवाल लड़ने आता है, वादा करके जाता है सड़क बनवाओ को आज तक हमने सड़क बनवाई। सड़क MLA फंड से बन सकती है, उसका 2 बार गाड़ी हो चुका है। उनके पास फंड नहीं है। मेरे फंड से नई सड़क बन सकती, पुरानी रिपेयर नहीं हो सकती। 25 साल में एक बार सड़क बनी हो, 25 साल में बनी है ना, तो कंप्लेंट सिर्फ हमारी कर सकते हैं, जितनी करो, क्योंकि आपकी मर्जी आप करो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत भी रखो ना। सच्चाई सुनने की हिम्मत, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा कि उनकी जगह नहीं दे रहा, जब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको बचाने की, उनके पास 1 रुपए का फंड नहीं है। फंड मेरे पास है, लेकिन मेरे पास जो फंड है वो आपकी नई सड़क पे लग सकता है, पुरानी रिपेयर नहीं होगी। बताइए क्या चाहते हैं? मैं कोशिश तो कर ही सकते ना, अगर वो आपके एक सेकंड मैं भी कोशिश करूंगा, चाहे मैं PW के डिपार्टमेंट में बोलूँ, MCD में बोलूँ, अगर मैं वादा भी नहीं करूंगा तो फिर आप क्या फायदा है उसका, बताओ। वादा तो आपको MLA भी तो वादे किए होंगे आपको। भाई हमारी सर MCD के बंसल जी आए हुए जिन्होंने वो लाइट का सर्वे किया था, जो पोल उखड़े हुए बंसल जी है यहाँ पे, उन्होंने चेक किया, मेरे फोटोग्राफ्स है, वो पूरे पोल्स ऐसे हैं और MP फंड से ही पहले लगे थे हमारे पार्क। और वो सर प्लीज हाथ जोड़ कर लाइटें जरूर कोई बच्चा अगर लाइट करंट आ गया फिर क्या कभी कभी तक बैठे ऐसी कुर्सी पे और ऐसी समस्या चली है सर वो नहीं हो सकती सर, कोई तार खुले पड़े हैं, सारे तार खुले पड़े हैं। उनका जी गाली भी हमें सुननी पड़ती है, उनको भी सुननी पड़ती है, गाली हमें सुननी पड़ती है, आपको भी सुननी पड़ती है। तो काम करोगे सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर जो मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा ना, तो फिर ये सब होंगे। ये बता देना इनसे पूछना कितने दिन में ये पोल्ट्री होगी, कौन सा चेंज होंगे, वो ठीक चेंज होने से होने वाले हैं। हाँ कितने दिन में लगेंगे, किससे बात करने वाले काम करता है, CEO से मेरी बात करवा, हमारे समय जो भी है कौन है आपके CEO? MCD से MCD से होना है या कमिश्नर से बात करेंगे? गणेश बात नहीं, ये तो अपना पोल डाल रहे सर, हाथ लगाते ही पोल गिर रहा है, सर पंकज जी, सर वो शेड भी हमारा बहुत टूटा हुआ है, ये ब्लॉक सर ये चीज हो रहा है, पार्कों में सिक्योरिटी गार्ड भी होनी चाहिए, इनको पार्कों में सिक्योरिटी गार्ड भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी ना हुई है सर, समाज तक आते हैं प्रॉपर सिक्योरिटी करके ले जाते हैं। MCD का फंड है, उसमें बात करके सेवा करते हैं आप प्लीज। सर सिक्योरिटी गार्ड होगा ना, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होगी सर। सांसद जी निकल रहे हैं, आपकी समस्या सारी यहाँ है हमारे पास। सर सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान सर। सांसद
घटना हुई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए बहुत शर्म एज एन इंडियन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शर्म आती है मुझे अपने आप को एज एन इंडियन कहते हुए, क्योंकि वो समस्या सिर्फ मणिपुर की नहीं है, उससे पूरे देश का सम्मान गिरा है, पूरे देश का सर नीचा हुआ है। तो इसलिए उसको हमें पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो एक स्टेट रिलेटेड समस्या नहीं है, कई लोग उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी महिला 2 या 3 महिलाओं या बच्चियों के साथ अगर ऐसा होता है तो वो पूरे देश को शर्मनाक करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एज एन इंडियन हम सबको शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए और आगे आने वाले टाइम में ऐसे कभी भी देश में किसी भी स्टेट में ऐसी समस्या या फिर ऐसी चीज़ नहीं होगी। स्वाति मालिवाल कमेंट कर रही है कि केंद्र सरकार सिर्फ कमेंट करती है, टिप्पणी करती है, मगर उस पर एक्शन नहीं लेती है। देखिए मैंने जैसे अभी आपको बोला कि इस चीज़ पे कम से कम राजनीति मत करिए। मतलब ये तो सबसे घिनौनी चीज़ है अगर आप इस चीज़ पे भी राजनीति करते हैं। जैसे मैंने बोला ये स्टेट का अब सब्जेक्ट नहीं रहता, ये पूरे देश का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में हुआ ये ज़रूर है, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ऐसा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बोला है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी जो भी जिन्होंने भी ये काम किया, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बाकी अगर आप इस इशू पे भी पोलिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, तो फिर वो दर्शाता है कि आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मेरा फिर से ये मानना है कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का सर इससे नीचा हुआ है और हमारे को उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। सर वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। देखिए मैं उसको भी इंडोर्स नहीं करूँगा, ऐसी घटनाएं नहीं होती रहती। अगर ऐसी घटना होती भी है तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरे देश के हर मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ बनता है कि इस देश में हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें और ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। क्योंकि फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, पूरे देश के नीचा हुआ है। और मेरा मानना है कि इस चीज़ पर राजनीति कम से कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा पूरे देश में, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, इस तरीके से महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और ये अब स्टेट का सब्जेक्ट ही रह गया है, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सब्जेक्ट रहेगा। दिल्ली जो स्वाति मालिवाल बाबा रोज कमेंट आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री बस कहते हैं कुछ कर नहीं रहे। स्वाति मालिवाल देखिए उनको कहने दीजिए, मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी चीज़ के लिए बोली कि हर स्टेट को यह श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी स्टेट में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ किसी तरीके की ऐसी घटनाएं ना हो। और हम सबको इसके साथ मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं हमारी जिम्मेदारी है, बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। मैं यही करना चाहूँगा कि कम से कम इस पर राजनीति ना करें।